स्वास्थ्य जो है बिहार का खासकर वो पूरे तरीके से कोमा में जा चुका है। कोई हेलडुल नहीं है। सरकार तो बड़ा बड़ा दावा करती है कि हम शिक्षा में सुधार कर रहे हैं, लेकिन वो सुधार नहीं दिख रहा है। क्यों होता है? बिहारी में पेपर लीक होता है और पुलिस उनके कमरे में ज़बरदस्ती घुस के उनका हाथ पकड़ के उसको बाहर लड़की को खींचा गया। लेडीज़ कांस्टेबल वहाँ नहीं। 10 लाख नौजवानों को पहले कलम से वो रोज़गार देने का काम करेंगे, तो फिर उसी को भाजपा वाले लोगों ने भंजाने का काम किया। और ये 2 मिनट हर एक जगह फेमस हो गया। 2 मिनट में मैगी बनता है और सब खाते हैं। तो हम तो रोकने गए, हम तो दौड़ करके उनको रोकने गए कि काहे भाग रहे हैं। जिसके मन में पाप होगा वो तो भागेगा ही। संस्कृति में यहाँ पे एक फिल्म सिटी बने। ओम साई रेसिडेंसी लेकर आया है आपके लिए सुनहरा मौका। जी हां, दिल्ली एनसीआर में आसान किस्तों में पाएं सबसे सस्ते दामों में रजिस्ट्री वाले प्लॉट, फ्लैट और दुकानें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर। नमस्कार, प्रणाम। लाइव लोग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। आइए आज हम बात करेंगे बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद जी के बड़े सुपुत्र और साथ ही जनशक्ति परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री तेज प्रताप जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे बिहार में चल रहे मुद्दों को लेकर। आगे बढ़ने से पहले तेज प्रताप जी बहुत बहुत स्वागत। आपको भी धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। सर, बहरहाल बिहार की जो स्थिति है देखी जाए तो हर क्षेत्र में जर्जर है। सब चीज़ों पे तो बात करेंगे, सबसे पहले हम शिक्षा व्यवस्था पे बात करना चाहेंगे आपसे। शिक्षा व्यवस्था में जो चल रहा है कहाँ तक से? शिक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए खासकर बिहार की, तो शिक्षा व्यवस्था पूरे तरीके से चौपट हो चुका है। आए दिन आप देखते हैं कि सरकारी स्कूल हो गया या कॉलेज हो गया, उनका बिल्डिंग की जर्जर स्थिति होती है। बारिश होगा, अंदर तूफान होगा, कब छत गिर जाएगा। बच्चे पढ़ते हैं छोटे छोटे, और खासकर शिक्षा में जिस तरीके से घोटाला जो हो रहा है, शिक्षक जिस तरीके से हड़ताल पे हैं, 8-8 साल से 9-9 साल से जो परमानेंट शिक्षकों को वेतन मिलना चाहिए था, उस शिक्षक वेतन से वंचित हैं। अभी भी बैठे हुए हैं सर, अभी भी गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। आप जा कर के वहाँ देखिए, और क्योंकि लगातार वो लोग संपर्क में रहते हैं। और सरकार जो है शिक्षा को बिहार से समझिए कि ख़त्म कर दिया है। शिक्षित अगर लोग नहीं रहेंगे तो हमारा बिहार हो गया या हमारा जो राष्ट्र हो गया वो विकसित नहीं कर सकता है। अगर विकसित करना है तो शिक्षा संपूर्ण है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों पे हमारी लड़ाई है और इन चीज़ों को हमने रखा है, और इसलिए हमने जनशक्ति परिषद बनाने का काम किया है। उसका जो है शिक्षा का जो है कि आप देख लीजिए कि अभी बिल्डिंग जो स्कूल में जो बच्चे जो पढ़ रहे थे, कहीं पर छत गिरा था या कुछ हुआ था, तो घटनाएं ये सब होती रहती हैं। तो शिक्षा मंत्री जो है पूरे तरीके से उनको चाहिए कि जो जहाँ घटना होता है या वो शिक्षकों को परमानेंट करना चाहिए, मतलब कि लाइब्रेरी का व्यवस्था होना चाहिए, अच्छे स्कूल बनना चाहिए। सरकारी स्कूल का आप स्थिति देखिए, गांव में देख लीजिए, जो गांव के बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, हमारे यहाँ का जो विद्यार्थी है खासकर बिहार का, वो बाहर जाके पढ़ रहा है। आखिर क्या कारण है इसका? इसका कारण यही है कि यहाँ पे अच्छी शिक्षा नहीं है, अच्छे टीचर्स नहीं हैं। जो लड़का लड़की पढ़ना चाहता है वो पढ़ नहीं पाता, फैसिलिटीज़ नहीं उसको मिल पाता है। तो सरकार तो बड़ा बड़ा दावा करती है कि हम शिक्षा में सुधार कर रहे हैं, लेकिन वो सुधार नहीं दिख रहा है गरीब जनता। ये जो बहुत बड़ी बात है देखा जाए तो सर, बीपीएससी 67वीं बीपीएससी की इस बार जो एग्ज़ाम हुई है, पेपर लीक होने की वजह से उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। कहीं ना कहीं 6 से 7 लाख बच्चों के साथ ऐसा क्यों होता है? बिहारी में पेपर लीक होता है, अदर जो राज्य के जो हैं, चाहे बम्बई ले लीजिए या कलकत्ता ले लीजिए या मद्रास ले लीजिए या दिल्ली ले लीजिए, ये सब जगह क्यों नहीं लीक होता है? खाली बिहारी में क्यों लीक होता है? तो इससे जिम्मेवारी सरकार है। सरकार जो डबल इंजन की है, केंद्र में आप शासन कर रहे हैं, और ये तो सरकार को देखना चाहिए ना। सरकार इसका सरकार जवाब देगी, लेकिन सरकार तो शिथिल पड़ी हुई है। क्या लगता है सर, ये चीज़ें लगातार चलती रहेंगी या इसमें कम होगी या फिर जल्दी ये ठीक होने? देखिए, अब जो नौजवान हैं और जो यूथ जो लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो आगे आएंगे, वो लड़ाई को लड़ेंगे, वो आगे आएंगे तो ही कुछ हो सकता है।
सर दूसरा सवाल हमारा आपसे रहेगा स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर। ये मैं इसलिए कर रही हूँ स्पेशली आपसे क्योंकि पिछले स्वास्थ्य मंत्री आप भी रह चुके हैं। उस समय एक चीज़ हमने नोटिस किया था, जहाँ तक मैं आपको फॉलो करती हूँ, कि आप जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो आपने घूम घूम कर मुआयना किया चीज़ों का और ठीक करने की भी कोशिश की। लेकिन अभी बहरहाल जो देखा जा रहा है, इस तरीके का व्यवस्था नहीं के बराबर पाया जा रहा और हर क्षेत्र का स्वास्थ्य व्यवस्था का स्थिति पूरी चरमराई हुई है। क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, स्वास्थ्य का समझिए कि स्थिति इतना बदतर है कि स्वास्थ्य जो है बिहार का खासकर वो पूरे तरीके से कोमा में जा चुका है। कोई हिलडुल नहीं है। जहाँ पे मान लीजिए कि अब गांव की अगर बात की जाए स्वास्थ्य को लेकर के, तो गांव में जिस तरीके का स्वास्थ्य है, वहाँ पे अगर मान लीजिए कि कोई महिला है, उसके पेट में अगर बच्चा है, उसको अगर मान लीजिए 11 बजे रात में या 12 बजे रात में या 2 बजे रात में उसको जब दर्द होता है, महिला को पेट में बच्चा जब रहता है, तो एम्बुलेंस तक नहीं पहुंचता वहाँ। ये स्थिति है। तो अस्पताल में अगर मान लीजिए गांव में किसी को अस्पताल में या कहीं भी अस्पताल में स्नेक बाइट कर लेता है, स्नेक काटता है या जंगली सूअर काटता है, तो उसका वैक्सीन नहीं रहता है, दवा का व्यवस्था नहीं रहता है। अब जो दवा रहता भी है तो नकली दवा रहता है। सब गोविंद मित्रा रोड से जब मैं स्वास्थ्य मंत्री जब था तो नहीं, जो दवाइयों पे भी हमने लगाम लगाने का काम किया था। अच्छा, फर्जी तरीके से नर्सिंग होम खोलने का काम किया गया है। ये पटना के जितने भी बाईपास इलाके हैं और कहीं भी बिहार के कहीं भी इलाकों में फर्जी तरीके से नर्सिंग होम चलता है जी, बहुत सारे ऐसे। अब कोई आदमी बीमार है, घुटना में उसको प्रॉब्लम होगा तो हार्ट निकाल लेगा। वो जो डॉक्टर लोग जिससे चीरता है वो क्या करेगा, कैंची के पेट के अंदर ही डाल देगा। तो ये स्थिति बनी हुई है, ये कंप्लेन आ रहा है बहुत ज़्यादा। और एक और बात सर, हाल ही में सुनने को आया है कि पीएमसीएच में एक जीएनएम महिला के साथ हाथापाई की गई है। ये महिलाओं के साथ उनका हॉस्टल तोड़ा गया और पुलिस उनके कमरे में ज़बरदस्ती घुस के उनका हाथ पकड़ के उसको बाहर लड़की को खींचा गया। लेडीज़ कांस्टेबल वहाँ नहीं थी। तो महिला जो है, लड़की वो ट्रेनिंग में है। जैसा कि उन लोगों ने, लड़कियों ने आए थे आवाज़ पे, तेजस्वी जी से उन्होंने लड़कियों ने मिलने का काम किया था, हमसे भी मिलने का काम किया था और हम उनके प्रोटेस्ट में भी गए थे। तो वहाँ पे जो उनका मांग था कि उनको ट्रेनिंग करना है, तो ट्रेनिंग करने के लिए उनको अस्थाई जगह नहीं दिया गया और जिस हॉस्टल में वो थी, वो हॉस्टल को सरकार ने तोड़ने का काम किया। जब आप तोड़ रहे हैं तो उनको वहीं जगह दीजिए, ताकि उनको, अब उनको जगह भी जो दिया गया था वो जगह दिया जा रहा है कि आप चले जाइए गंगा उस पार चले जाइए, कोई दियर में उधर कहीं वैशाली में उनका व्यवस्था किया गया। अब वहाँ से लड़की है, महिला है, वो कैसे आएगी? तो हम चाहते हैं कि उन लड़कियों के लिए उनकी सरकार पूरी तरीके से व्यवस्था करे। जीएनएम की जो बहनें हैं हमारी, कि जहाँ स्वास्थ्य का जो अस्पताल है उसी के आसपास होना चाहिए, हॉस्टल या कॉलेज के आसपास होना चाहिए, ताकि उनको आने जाने में कठिनाई ना हो। तो बहुत तरीके की समस्या है महिलाओं का। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल पार्टी बिहार की दूसरी बड़ी पार्टी बनी हुई है और है भी, तो क्या कुछ पहल की जा रही है इन सब समस्याओं पर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, आप लोगों के द्वारा? नहीं, पहल तो हो रही है लगातार। जिनको नेताओं को जो करना है, सब जो अपने विधायक हैं वो लगातार क्षेत्रों में काम करते हैं और पहल जारी है। आज हमारा कमेटी का, राष्ट्रीय जनता दल का सबका बैठक भी है राजद कार्यालय में, तो वहाँ हम जाने का भी काम करेंगे। और हम लोग तो हर एक इशू को, सरकार की खामियों को लगातार हम दिखाने का भी काम करते हैं। सड़कों पे जिस तरीके से जो आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में, खासकर अगर जो नोटबंदी हुआ उससे कितने लोग मारे गए। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को परेशानी हर एक तरीके का परेशानी है बिहार में। हमने आपको बताया कि स्वास्थ्य का परेशानी है, ये बेरोजगारी का है। अब बेरोजगारी में क्या है, जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो देखिए कि बाहर पलायन कर रहा है, वो बिहार में नहीं रहना चाहता है। बिहार में कुछ इस तरीके का फैसिलिटी ही नहीं है, सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। तो जब हम मंत्री थे, स्वास्थ्य हमने देखने का काम किया और जब हम डबल इंजन के उनके साथ थे तो हमने काम किया था।
एक नौजवान को जिस तरीके से नौजवान के लिए काम करना चाहिए था या बिहार के लोगों के लिए काम करना चाहिए था, हम लोगों ने काम किया था। अब क्या हुआ नहीं हुआ पॉलिटिक्स में, वो चले गए दूसरे जगह, लेकिन उनको काम करना चाहिए, बेरोजगारी को मिटाना चाहिए पूरे तरीके से, स्वास्थ्य को भी अच्छा करना चाहिए, शिक्षा की बात किया गया, शिक्षा को अच्छा करना चाहिए। फिर सरकार इन चीज़ों पे फेल है पूरे तरीके, लेकिन सरकार की जो खामियां हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग पूरे तरीके से उठाने का भी काम करते हैं और जनशक्ति परिषद के भी लोग उठाने का काम करते हैं। बहुत सारे इंटरव्यूज में सर मैंने नोटिस किया, आपने कहा है कि आप तेजस्वी जी को सरकार बनाने की पूरी कोशिश में लगे हुए। कहाँ तक कोशिश है? तेजस्वी जी जो हैं पूरे तरीके से बिहार में घूमने का उन्होंने काम किया है और लगातार वो काम कर रहे हैं, और हम लोग के दल के वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं जी। तो लगातार उनका काम जारी है। क्या लगता है सर 24 में कितना परसेंटेज आप लोगों का 24 की मेहनत? बात नहीं की जाए, हम लोग तो इधर ही आ जाते हैं, इधर ही तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते हैं और साथ साथ 10 लाख रोजगार भी, जिस तरीके से उन्होंने वादा किया था चुनाव के समय में, 10 लाख नौजवानों को पहले कलम से वो रोजगार देने का काम करेंगे। तो फिर उसी को भाजपा वाले लोगों ने भंजाने का काम किया था कि 20 लाख हम रोजगार देंगे। तो जब भाजपा सत्ता में है और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं तो नौजवानों को रोजगार दे देना चाहिए। तो हम लोग तो लगातार हैं कि सरकारी खामियां को उठा रहे हैं। सर आखिरी सवाल एक और करना चाहेंगे, हाल ही में आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वेद प्रकाश जी ने कहा था कि तेज प्रताप जी ने हमें मारने की कोशिश की, इस बात में कितनी सत्यता है? इस सत्यता तो आप देख रही होंगी, आप भी पत्रकार हैं जी। आपने भी हमारा इंटरव्यू लगता है कि 10 मिनट ले ही लिया है। बिल्कुल 10 मिनट तो हो ही गया मिले। अब तो आपको पता होगा, हम तो उनसे नॉर्मल तरीके से बात करना चाह रहे थे, और वेद जी को तो हम खुद मानते हैं, जी। वो पहले भी हमारा इंटरव्यू ले चुके हैं, तब तो कुछ ऐसा नहीं हुआ था। हम तो अब मान लीजिए कि कोई भी आदमी आएगा तो बोलेगा ही ना कि सर 2 मिनट बैठिए, 2 मिनट बात करते हैं, चाय नाश्ता करते हैं। जी बिल्कुल। तो उसको वो उन लोगों ने गलत तरीके से हमें बदनाम करने के लिए, हमें परेशान करने के लिए इन लोगों ने गलत तरीके से र्यूमर को उड़ा दिया, और ये 2 मिनट हर एक जगह फेमस हो गया। बिल्कुल। अब कोई भी सरकारी कर्मचारी या कोई अफसर कोई कर्मचारी को बुलाता है ऑफिस में, बोलता है कि 2 मिनट आओ, तो बोलता है हम क्यों आए? मतलब कि इसको दूसरे तरीके से इन लोगों ने डाइवर्ट करने का काम किया हमारा 2 मिनट। 2 मिनट आदमी मिलता है, बातचीत करता है, वो तो जनरली समाज में लोग बोलते हैं 2 मिनट 5 मिनट बैठते हैं सर, 2 मिनट में मैगी बनता है और सब खाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था। अब वेद प्रकाश जी को हम बहुत मानते हैं और दलित समाज से हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं, तो अच्छी बात है, हम लोग उनको और आगे बढ़ाएंगे। तो खुद हम तो रोकने गए, हम तो दौड़ करके उनको रोकने गए कि क्या काहे भाग रहे हैं, क्यों नाराज हैं आप हमसे? देखा था हमने वो वीडियो। तो जिसके मन में पाप होगा वो तो भागेगा ही। बिल्कुल। चलिए सर, एक सवाल हमारे तरफ से आखिरी में करना चाहेंगे। मैंने देखा है बहुत सारे वीडियोस आपके, आप बांसुरी बहुत अच्छा बजाते हैं। सिर्फ बांसुरी ही बजाते हैं या गाना वगैरह सिंगिंग में भी आपका इंटरेस्ट है? गाना तो हम नहीं गाते हैं, लेकिन जो हमारे पास कला है वो हमने मीडिया के सामने, जनता के सामने दिखाने का काम किया कि अगर कोई भी नेता हो या कोई भी इंसान हो, कोई भी व्यक्ति हो, हम तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे कि अपने कला को दबाना नहीं चाहिए। बिल्कुल। और अपने कला को पब्लिक के बीच में रखिए ताकि लोग को पता चले कि नहीं, हमारे देश में भी ऐसे लोग हैं, हमारे देश में भी ऐसे पॉलिटिशियन हैं कि वो बांसुरी बजाते हैं। जी बिल्कुल। तो इसलिए कला जो है उसको निखारना चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए। जब सर आपने जब बात कर ही दिया कि कला को दबाना नहीं चाहिए, तो यहाँ पे एक सवाल और मैं आपसे अराइज करना चाहूंगी। बिहार में कला संस्कृति क्षेत्र पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये बिल्कुल सही बात है, एकदम 100% सही बात है। हम चाहते हैं कि जब अपनी सरकार आए तो कला संस्कृति में यहाँ पे एक फिल्म सिटी बने। फिल्म सिटी जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे भोजपुरी के कलाकार भाई लोग हैं, हमारी बहनें हैं जो काम करती हैं, लेकिन उनको कहीं जगह लेकिन उनको जगह नहीं मिलता। अब बॉम्बे में भी वो लोग जाती हैं शूट करने या अलग अलग जगह, तो हम चाहते हैं कि अपने घर में ही यहीं बिहार में फिल्म सिटी हो ताकि उन लोग को हेडक ना हो, ना बाहर जाना पड़े, और सब्सिडी उन लोग को मिलना चाहिए। और साथ ही सर खेल कूद के मामले में भी देखा जाए तो अभी तक बिहार से ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं है कि बिहार में भी हम चाहते हैं कि जो हमारा मोनीलोक स्टेडियम है और अच्छे तरीके से हाई लेवल का स्टेडियम बने, और बिहार में भी क्रिकेट मैच हो जिस तरीके से IPL होता है। क्योंकि अगर ऐसी व्यवस्था रहती तो शायद आज ईशान किशन को जी एक बार केनिया का मैच हुआ था, उसमें हम लोग बहुत छोटे थे, बच्चे थे, हमारी माता जी ने ऑर्गेनाइज किया था जब वो मुख्यमंत्री थे।
तो वो चीज़ होता था। लेकिन नीतीश कुमार जी के रीजन में तो ये सब खेल पे, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, हर एक चीज़ों पे ठप हो चुका है, हर एक चीज़ बर्बाद हो चुका है। तो हम नौजवान हैं और क्रिकेट के खिलाड़ी हम खुद रह चुके हैं। हमारे छोटे भाई IPL दिल्ली डेयरडेविल्स में टीम में थे जी। तो हम लोगों ने खुद खेला है क्रिकेट, तो हम तो चाहेंगे कि नौजवान आगे बढ़े। बिल्कुल सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय आपको भी हमें दिया। धन्यवाद और आपके पूरी टीम को और आपके चैनल को, इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हमारे साथ थे बीएस प्रताप जी। खास बातचीत हुई बिहार के सभी मुद्दा पे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले इंटरव्यू में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।